अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 408 के लेसन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कह रहा है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि दो तरह के होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। पिछले में हमने जो पढ़ा था, दो सिस्टम ने डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पिछले लेसन में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, इसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो कि मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, और इफरेंट जो है कि मैसेज को जिस्म के दूसरे हिस्सों में ले जाते हैं। ये हमारे जिस्म की वॉलंटरी हरकत को भी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि यहाँ पे एक डिजीज़ का जिक्र किया हुआ, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है रेड लाइन से, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस है। कह रहा है कि ये एक बीमारी है, इसमें मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, इसमें मरीज़ की आंखें पूरी नहीं खुलती, ब्लड नज़र आने लगता है, खाना निकलने में मसला आता है, सांस में दुश्वारी होती है। ये चीज़ जो है पैरालिसिस और डेथ तक ले जाती है। आगे चलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कह रहा है कि डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जब हमें फौरी तौर पर अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना पड़े, या स्ट्रॉन्ग इमोशंस, खुशी, गुस्से या खौफ की ज़रूरत हो, तो नर्वस सिस्टम हमें ऐसी सूरत के लिए तैयार करता है। मसलन अगर आपके रास्ते में तेज़ चलती गाड़ी आ जाए, तो आप वहाँ से फ़ौरन हटने या भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत हो, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं ताकि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो सके। इसी वजह से हमारे चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, सुर्ख हो जाता है ज़्यादा, जब हम किसी से लड़ने लगते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा मीन अलॉन्ग साइड ऑफ या ऑपोजिट टू सिंपैथेटिक। इस सिस्टम का काम दोबारा से जिस्म को न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है। मसलन हमने ऊपर वाली मिसाल देखी कि कार जब गुजरी तेज़ी से पास से, तो हमारा क्या हुआ कि सांस तेज़ हो गई, हमारी ब्लड और खून जो है, हमारा ब्रीथिंग तेज़ हो गई और ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा होने लगी। कह रहा है जब ये सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, गाड़ी गुजर गई, तो हमारी दिल की धड़कन का जो है कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, और ये सब जो है वो पैरासिम्पैथेटिक से नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। आगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम कह रहा है कि इसका नर्वस सिस्टम के साथ करीबी ताल्लुक होता है। ये कई फंक्शंस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के साथ शेयर करता है। नर्वस सिस्टम अपनी कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस के ज़रिए करता है, और जबकि एंडोक्राइन सिर्फ केमिकल के ज़रिए कम्युनिकेशन करता है, जिनको हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स पर मौजूद मुश्तमिल होता है। हर ग्लैंड स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स खारिज करता है, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स तक केमिकल्स को ले जाते हैं। ये डिफरेंट केमिकल ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, उनकी लोकेशन के साथ देख लीजिए इसको। एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम वर्किंग टुगेदर। हाइपोथैलेमस से मैसेज सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड तक आते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जिस्म में सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं। ज़्यादातर मैसेजेस इसी ग्लैंड से आगे दूसरे ग्लैंड तक जाते हैं, इसलिए इन ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स का नाम भी दिया जाता है। कह रहा है कि हर ग्लैंड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हार्मोन्स का हमारी बॉडी और माइंड पर साइकोलॉजिकल असर भी होता है। मसलन एक्सरसाइज के दौरान आप खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, गुड महसूस करते हैं। दरअसल एक्सरसाइज से हमारे जिस्म में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड हमारे जिस्म में हार्मोन्स पैदा करता है। वो हमारी ऐसी फीलिंग्स को एक्साइट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह एस्ट्रोजन है हार्मोन, जो कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, जो कि एक्स सेल्स को डेवलप करता है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन है, जो कि सेल्स मेल के टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, जो कि मेल के स्पर्म को बनाता है। एड्रिनल ग्लैंड। The adrenal gland are located on the top of the kidney. ये ग्लैंड मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस या सिचुएशन में, मुख्तलिफ़ किस्म की एमरजेंसीज़ में कह रहा है कि हेल्प करते हैं।
कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्वेलिंग कम करता है। जब आपको चोट लगती है तो एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल खारिज करता है जो कि सूजन को कम करता है, यानी इसकी कोशिश होती है कि सूजन जो है वो कम से कम हो। उसके अलावा अदर ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? थायराइड ग्लैंड है, नेक में मौजूद होता है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन बॉडी की जनरल एक्टिविटीज़ लेवल और ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक या बीमारी है ये जो कि इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन्स की वजह से होती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? एक्सेसिव थायराइड सिक्रीशन, इसमें ज़्यादा तादाद में नॉर्मल से ज़्यादा होती है सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड की। आगे नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। ना हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें कि लीड्स टू लो एक्टिविटी लेवल्स एंड वेट गेन, और हाइपरथायरॉयडिज्म लीड्स टू हाई एक्टिविटी लेवल्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स, ट्रिमर्स, इंसोमिया जिस तरह नींद का ना आना, वेट लॉस। थाइमस क्या है? लोकेटेड इन चेस्ट, क्वाइट लार्ज इन फैंसी और चाइल्डहुड, लेकिन उसके बाद जो है वो पोवर्टी की तरफ जब बच्चा बढ़ता है तो इसका साइज़ जो है साइज़ में कम होता है। थाइमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल अर्ली इन लाइफ इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड इम्यून सिस्टम्स अगेंस्ट डिजीज। आगे है पेंक्रियाज, विच इज़ लोकेटेड बिलो द स्टोमिक। इट मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड शुगर और ग्लूकोज। Pancreas does this by producing two hormones, glucagon और insulin, that act in opposition. ग्लूकोजन और जो है शुगर लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन कम करता है। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी में इंसुलिन जो है वो बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। व्यूअर, ये था आपका PSY 408 का लेसन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।